हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम है और आज से आप लोग का क्लास 11 का वीडियो बनाना शुरू किए हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक आप लोग का शुरू किए हैं डेरिवेटिव्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, पहले ये फॉर्मूला है और उसके बाद आगे इसका सम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ये फाइनल टाइम आप लोग का 3 to 4 मार्क्स का कंटेन करता है, जिसमें से आप लोग का कंफर्म पेपर में आता है। ठीक है, और ये डेरिवेटिव के अलावा आप लोग का लिमिट्स भी आप लोग का करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, वो लास्ट ईयर में करवाए थे। तो वो पार्ट से अगर आप सेटिस्फाई रहे, पूरा अच्छे से समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो आप कमेंट करिएगा, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का भी वो फिर से हम करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग का डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आपका होता क्या है, पहले वो समझ लेना है। ये डेरिवेटिव्स हम लोग का एक अलग से एक रूल आता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का ये अलग डेफिनेशन आता है और एक नॉर्मल डेरिवेटिव रहता है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन दे दिया कि डेफिनेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करने के लिए, तब क्या कर लीजिएगा, ये फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole divide by h। ये आप लोग का डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिएगा, सपोज f of x equals to x cube। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यही f of x के जगह क्या कर लेना है, f of x plus h को रिप्लेस कर लेना, क्योंकि ये डेफिनेशन में हम लोग का यही आता है। अब सपोज यहाँ f of x के जगह अगर बोल दिया गया f of 1, मतलब क्या है, ये x के जगह आपको 1 पुट करना है, दैट इज 1 का क्यूब करिएगा तो वो 1 आ जाएगा। पर यहाँ f of x के जगह f of x plus h बोल दिया गया, तो क्या करना है, x के जगह x plus h को रिप्लेस करना है और यहाँ पे होल क्यूब दे दिया गया, तो यहाँ x plus h होल क्यूब आ जाएगा। ये समझ आया? देख लीजिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, f dash x। तो यहाँ पे लिख लेना है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे f dash x देन लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, तो ये आपको हर लाइन में लिखना ही है। फिर क्या आ गया आपके पास, f of x plus h माइनस f of x होल डिवाइड h। ठीक है, अब क्या कर लेना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h, तो f of x plus h का वैल्यू आपके पास है x plus h का होल क्यूब माइनस f of x, और f of x का वैल्यू है आपके पास x क्यूब होल डिवाइड क्या है आपके पास h है। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है ना, पहले आप एक्सपैंड कर लीजिएगा। पहले जैसे ही आप एक्सपैंड करिएगा तो लिमिट एज इट इज कॉपी, और ये लिमिट्स का रूल होता है, जब तक यहाँ पे लिमिट्स का प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे लिमिट्स हम लोग को लिखना है। अब न्यूमरेटर में अगर आप फॉर्मूला आप एक्सपैंड करिएगा तो यहाँ पे आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस x क्यूब एज इट इज रहा, होल डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है h। आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में प्लस x क्यूब और माइनस x क्यूब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एक पार्ट नोट करिएगा, h का वैल्यू 0 और डिनोमिनेटर में क्या है आपका h का टर्म। जैसे यहाँ पे h के जगह अगर आप 0 पुट करिएगा तो डिनोमिनेटर में 0, मतलब ये फंक्शन का क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हम लोग का मेन मोटिव रहता है डिनोमिनेटर से h को रिमूव करना, न्यूमरेटर में एब्जॉर्ब करके कैंसिल करना। तो आपको जैसे ही दिख रहा है न्यूमरेटर में देखिए तीनों टर्म में h कॉमन है। आपका जैसे ही अगर h कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास फर्स्ट टर्म में आ गया h स्क्वायर, सेकेंड टर्म में आ गया 3x स्क्वायर और थर्ड टर्म में आ गया 3xh। तो होल डिवाइड क्या है आपके पास h। समझ आया? अब ऊपर h और h आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और लिमिट क्या है आपके पास h टेंड्स टू 0। अब क्या कर लेना, h के जगह जहां पे भी h है वहां h के जगह 0, जैसे यहाँ पे 0 पुट करिएगा तो 0 का स्क्वायर आ गया 0, और लिमिट पुट की कर लिए है तो यहाँ पे लिमिट नहीं लिखना। फिर यहाँ पे क्या है आपके पास 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है आपके पास 3x इंटू 0, तो आपका इसका फाइनल आंसर आ गया है 3x स्क्वायर। तो f of x का जब x क्यूब है तो इसका डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करेगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी ले लिया गया है, f of x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, f of x दिया रहा, f of x plus h फाइंड कर लेना है। ठीक है, तब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जहां पे भी x का टर्म है वो x के जगह x plus h रिप्लेस करना है। तो 2 एज इट इज रहा, x स्क्वायर है तो यहाँ x के जगह क्या पुट कर लेना है, x plus h होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 पुट कर लेना है। ये समझ आया? अब इसके बाद क्या आएगा, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, f dash x लिमिट
h टेंड्स टू 0, f of x plus h माइनस f of x होल डिवाइड h। अब यहाँ पे पुट कर लेना है वैल्यू, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज रहा, f of x plus h, f of x plus h का वैल्यू है 2 ब्रैकेट x plus h होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म विद इन ब्रैकेट, देन सेकेंड टर्म यहाँ पे माइनस है, माइनस, देन इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेना है, क्या है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 और होल डिवाइड आपके पास क्या है h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज कॉपी। न्यूमरेटर में क्या कर लेना है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अब जैसे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब ब्रेक करिएगा और 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक्सपैंड करिएगा, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh, और वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर, तो a स्क्वायर के तो x स्क्वायर आया, 2 मल्टीप्लाई के तो 2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म h स्क्वायर करिएगा तो h स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो वहां पे आ गया 2h स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या जाएगा 2 इंटू a इंटू b, बट यहाँ पे 2 दे दिया तो 2 मल्टीप्लाई 2 करिएगा तो आ जाएगा आपके पास 4xh, और यहाँ पे 1 जो दे दिया गया था वो 1 एज इट इज रहा, देन यहाँ पे क्या करना है माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 और होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास h है, और न्यूमरेटर में आप जैसे ही चेक कर लीजिएगा तो 2x स्क्वायर पॉजिटिव में है और 2x स्क्वायर नेगेटिव में, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है प्लस 1 और माइनस 1, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ गया है 2h स्क्वायर प्लस 4xh, और दोनों क्वेश्चन में चेक कर लेना है दोनों में कॉमन क्या है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में आपके पास h कॉमन आ गया तो आ गया आपके पास फंक्शन 2h प्लस 4x होल डिवाइड h, h से h कैंसिल, और जैसे ही डिनोमिनेटर से अगर h रिमूव हो जाता है नेक्स्ट लाइन में h का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो जैसे ही वैल्यू पुट करिएगा क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 0 देन 4x, तो ये पार्ट तो हो गया 0 और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या आ गया 4x, तो f ऑफ x जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 4x आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, और आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ आया ही होगा, ठीक है। एक सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोग का है यहाँ पे रूट में, तो 3 टाइप में ही आप लोग का हो सकता है, अगर आपको x का पावर में दे दिया जाएगा 2 या फिर 3 दे दिया जाएगा, x स्क्वायर या x क्यूब को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने को दिया जाता है, या कोई लीनियर फंक्शन दे दिया जाएगा 2x प्लस 1 2x स्क्वायर या 2x क्यूब समथिंग, और एक फंक्शन आ जाता है रूट में, तो रूट में आप लोग को थोड़ा एक्सेप्शन केस आ जाएगा, तो ठीक है, तो रूट में आपको थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ता है और उसके बाद ट्रिगो में आते हैं, तो एक काम करते हैं पहले आपको ये वाला पार्ट ही करवा देते हैं, फिर उसके बाद ट्रिगो में आप लोग आते हैं। तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या था f(x = √x+1), तो यहाँ पे आप क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में x के जगह x plus h को रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा x plus h plus 1 विद इन रूट। फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग पहले फॉर्मूला कॉपी करिएगा उसके बाद सिंपलीफाई करिएगा। लिमिट क्या होता है h टेंड्स टू 0 होता है, लिमिट क्या होता है h टेंड्स टू 0 होता है। अब फिर क्या कर लेते हैं f ऑफ x प्लस h, तो f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या है रूट x प्लस h प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या है f ऑफ x का वैल्यू क्या है रूट x प्लस 1 होल डिवाइड क्या है h। ये पार्ट समझ आया, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया, f ऑफ x प्लस h आता है तो उसके जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, f ऑफ x आता है तो वो वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अगर आप समझ आएगा तो h के जगह अगर आप 0 पुट किए तो डिनोमिनेटर में भी 0 मतलब फंक्शन अनडिफाइंड होगा, और न्यूमरेटर में भी अगर आप पुट करिएगा 0 तो यहाँ पे आ गया x प्लस 1 विद इन रूट, तो x प्लस 1 और माइनस x प्लस 1 ये भी कैंसिल होकर के न्यूमरेटर में भी क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म आ जा रहा है। तो ये हटाने के लिए क्या करिए, तो रूट पे कभी भी रहा तो आपको करना पड़ेगा रैशनलाइज, तो रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट x प्लस h प्लस 1 माइनस रूट x प्लस h x प्लस 1 डिवाइड h। अब मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, रूट x प्लस h प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1 होल डिवाइड
रूट एक्स प्लस एच प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन। रैशनलाइज तो आता ही है आप लोग को, माइनस साइन है ना, प्लस साइन प्लस माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब न्यूमरेटर में आप चेक करिए a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे रूट है और जैसे रूट और स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या कर लेना है, रूट एक्स प्लस एच प्लस वन होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर होल डिवाइड, यहाँ पे आ गया h और ये h के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में, तो उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो x प्लस एच प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन, ये पार्ट समझ आया। और लिमिट क्या है, लिमिट तो अभी कॉपी करना है सारा लाइन में ही। अब यहाँ पे देख लीजिए, न्यूमरेटर में आपके पास रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या बचा, x प्लस एच प्लस वन, एक्स प्लस एच प्लस वन, और यहाँ पे माइनस से जब ब्रेक करिएगा तो माइनस एक्स माइनस वन होल डिवाइड, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, h रूट एक्स प्लस एच प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन। अब जैसे ही चेक कर सकते हैं कि ऊपर में प्लस, अच्छा लिमिट को तो कॉपी करना ही है अभी। अब फिर क्या कर लेना है, लास्ट लाइन है x प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस वन और माइनस वन भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ गया है h और डिनोमिनेटर में आ गया h, और ये h के साथ ये वैल्यू x प्लस एच प्लस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब चेक कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जैसे यहाँ पे h के वैल्यू अगर हम लोग का जीरो आया है तो यहाँ पे जीरो पुट करिएगा, अगर जैसे ही जीरो पुट करिएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स प्लस वन, और दोनों टर्म को जब ऐड कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, टू रूट एक्स प्लस वन। तो ये जो फंक्शन है इसका फाइनल आंसर क्या है, टू रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे आप लोग का फंक्शन ये था। नेक्स्ट आप लोग का जो है ट्रिगो में आ गया, तो ट्रिगो में भी आप लोग का साइन एक्स हो सकता है, साइन एक्स स्क्वायर हो सकता है, कॉस का टर्म में हो सकता है, रूट साइन एक्स हो सकता है, या फिर टैन में भी हो सकता है। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स दे दिया गया। फर्स्ट स्टेप में क्या कर लेना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब ये एक्स से एक्स के जगह क्या रिप्लेस कर लीजिएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच। सेम नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ये पार्ट फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला कॉपी कर लेना है, फिर उसके बाद आप लोग ये करिए। तो आप लोग पहले फॉर्मूला कॉपी करिएगा, यहाँ पे स्पेस शॉर्ट है इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन क्या है, f ऑफ x प्लस एच, और f ऑफ x प्लस एच का वैल्यू क्या है आपके पास, साइन ऑफ x प्लस एच, माइनस f ऑफ x है, और f ऑफ x का वैल्यू क्या है आपके पास, साइन एक्स है, होल डिवाइड यहाँ पे h है। ये पार्ट समझ आया। तो न्यूमरेटर में आपका फंक्शन आ गया है साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आप लोग का एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिएगा। दो फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज होगा। एक फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास टू कॉस ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी डिवाइड टू। एक फॉर्मूला ये यूज हो जाता है, एक फॉर्मूला और है आपके पास जो यहाँ पे यूज होगा, ये सम में, ये फर्स्ट प्रिंसिपल में, ये होता है आपके पास cos a माइनस cos b। तो cos a माइनस cos b के लिए क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन a प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई साइन a माइनस बी बाई टू। बस ये दो फॉर्मूला आते हैं। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये दोनों कॉपी कर लीजिएगा। और आपका एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप बोलिएगा माइनस, फॉर्मूला में तो माइनस नहीं होता है, ये एक्चुअल में माइनस नहीं होता है, फॉर्मूला में रहता है साइन ऑफ बी माइनस ए, बी पहले आता है ए बाद में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी और ए को जैसे ही आप इंटरचेंज करिएगा ना तो बाहर साइन माइनस आएगा, वो माइनस आपका बाहर आता है। तो ये फॉर्मूला भी सिर्फ ये चेंजेस है। पहले जल्दी से ये दो पार्ट कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो,
फॉर्मूला जैसे पुट करिएगा तो साइन ये पूरा टर्म ए हो गया और ये बी हो गया। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, 2 cos a प्लस बी बाई 2। तो a तो x प्लस एच है, तो x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड 2। ठीक है, फिर क्या था आपके पास, साइन a माइनस बी बाई 2 दैट इज x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड 2 होल डिवाइड क्या है h। ये समझ आया। तो न्यूमरेटर में आपका ये पार्ट देख लीजिए, साइन एक्स और माइनस पॉजिटिव एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, नेगेटिव एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन आ गया आपके पास h बाई 2। फिर क्या कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, यहाँ पे x प्लस एक्स आ गया आपके पास 2x प्लस h डिवाइड 2 और यहाँ पे आपके पास साइन h बाई 2। और जैसे देखिए यहाँ पे होल डिवाइड h है ना, यहाँ पे क्या किया, होल डिवाइड h आपका सिर्फ साइन के साथ स्प्लिट कर ली, कॉस के साथ नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक आप लोग का एक फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये पार्ट आपका पहले फॉर्मूला जो है ना वो फॉर्मूला बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज होगा, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू या लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड x, इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अगर एंगल में x रहा तो डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन होना चाहिए, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए इसका क्या है, आपका साइन h बाई 2 है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए, h बाई 2 चाहिए। तो 2 cos 2x प्लस h डिवाइड 2 और यहाँ पे साइन h बाई 2 डिवाइड h बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2। ये समझ आया क्या किया हम लोग, ये दो पार्ट में 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर ली। और लिमिट क्या था आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 था। अब बताइए ये जो 2 है, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये लिमिट क्या करना है, लिमिट दोनों पार्ट में आपके स्प्लिट हो जाएगा। अब जैसे स्प्लिट हो जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ 2x प्लस h डिवाइड 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइड h बाई 2। तो ये तो प्रॉपर्टीज में आ गया, ये वैल्यू हो गया 1 और h जैसे ही यहाँ पे आप 0 पुट करिएगा तो आपके पास वैल्यू आ गया 2x डिवाइड 2, देन 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या है इसका, cos x। तो जो sin x है इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करिएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए स्टूडेंट, fx इक्वल्स टू sec x प्लस 1 और क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया गया f of x इक्वल्स टू tan x ले लिया गया। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 3 में शायद किसी एक में आप लोग का sin x लिया था, तो डेरिवेटिव sin x का आपका आंसर आ गया था cos x। तो आपको एक होमवर्क दे देंगे जो रहेगा आपके पास सिर्फ cos x, तो उसको आपको डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करिएगा, तो बताइएगा क्या है। तो एक क्वेश्चन दिए है हम सेक में, सेक ऑफ x प्लस 1, तो सेक में एक हम करवा रहे हैं तो आप लोग को होमवर्क दे देंगे हम कोसेक में। ठीक है, tan में हम करवा रहे हैं तो आप लोग को होमवर्क दे देंगे कॉट में। ठीक है, तो सेक ऑफ x प्लस 1 दे दिया गया, तो f ऑफ x के जगह f ऑफ x प्लस h रिप्लेस करिएगा तो आ जाएगा सेक ऑफ x प्लस h प्लस 1। ठीक है ना, x के जगह x प्लस h आ गया। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 और लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं f डैश x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइड h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या आपके पास, सेक ऑफ x प्लस h प्लस 1 माइनस सेक ऑफ x प्लस 1 होल डिवाइड h। तो यहाँ पे आपके पास सेक का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, पहले सेक को क्या करना है, ब्रेक करिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, सेक को ब्रेक क्या करना है, सेक का रेसिप्रोकल होता है cos ऑफ x प्लस h प्लस 1 माइनस, और ये टर्म को भी सेकंड टर्म को भी सेक को ब्रेक कर लेना है cos में, दैट इज cos ऑफ x प्लस 1 होल डिवाइड
h। फिर क्या कर लेना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये cos और ये cos दोनों में आप जैसे ही आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आ गया आपके पास cos ऑफ x प्लस h प्लस 1 मल्टीप्लाई cos ऑफ x प्लस 1। तो ये cos x प्लस h प्लस 1 इससे मैच हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में cos ऑफ x प्लस 1 आ गया और यहाँ पे माइनस cos ऑफ x प्लस h प्लस 1 और यहाँ पे क्या आपके पास होल डिवाइडेड बाय h, और ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर वाला टर्म लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 होल डिवाइड, देखिए यहाँ पे जो h है h के साथ क्या करते हैं cos ऑफ x प्लस h प्लस 1 cos ऑफ x प्लस 1, ये समझ में आया, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया। न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सपोज cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या था, अभी आप लोग को लिखाए थे -2 sin a प्लस b बाई 2, पहले दोनों को प्लस कर देना है, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस h प्लस 1 डिवाइड 2, फिर क्या था आपके पास sin b माइनस a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस h माइनस x और यहाँ पे x प्लस h माइनस x माइनस 1 होल डिवाइड 2। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या क्या आएगा, x प्लस h आपका एक फॉर्मूला में साइन ऑफ, ठीक है यहाँ पे, तो x प्लस h यहाँ पे -2 एज इट इज रहा, क्या कर लेते हैं 2 साइन x प्लस x आ गया आपके पास 2x, 1 प्लस 1 आ गया आपके पास 2 और यहाँ पे h होल डिवाइड क्या है आपके पास 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x माइनस x से कैंसिल और प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आपके पास साइन h बाई 2 होल डिवाइड ये h cos ऑफ x प्लस h प्लस 1 cos ऑफ x प्लस 1, ठीक है, और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0। तो आपका प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट कर रहा है वो समझ लीजिए, h का वैल्यू 0 दिया था, यहाँ पे 0 पुट करिए, जैसे 0 पुट करिए तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जा रहा है, इसके लिए क्या करिएगा पहले ये -2 लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस 2 प्लस h डिवाइड 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ h बाई 2, तो यहाँ पे क्या करते हैं लिमिट दोनों टर्म के साथ स्प्लिट कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइड h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में cos ऑफ x प्लस h प्लस 1 cos ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, ये साइन h बाई 2 के साथ ये h को स्प्लिट करिए और लिमिट, और आपको पता है यहाँ पे h बाई 2 है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए 2, ये 2 लीजिएगा तो आपको बाहर में भी आएगा, फंक्शन में हम लोग 2 ले लिए, तो ये 2 जैसे ही एडजस्ट किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल h बाई 2 है तो डिनोमिनेटर में h बाई 2, तो ये पूरा प्रॉपर्टी में आ जाएगा, और ये पूरा प्रॉपर्टी में आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। फिर क्या कर लेना है ये 2 और लास्ट में जो 2 दिया गया ये दो टर्म कैंसिल कर लिए, h का वैल्यू हम लोग यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं 0, तो फंक्शन क्या बच जाएगा आपके पास 2, और ये दो टर्म में आपके पास आ गया 2x प्लस 2 डिवाइड 2, और यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लाई 1 पास में लिख लेते हैं, होल डिवाइड डिनोमिनेटर में भी h के जगह पुट कर लेना है 0, तो cos ऑफ x प्लस 1 और यहाँ पे भी cos ऑफ x प्लस 1। अब बताइए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों में ही 2 कॉमन, 2 जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ गया आपके पास साइन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड डिनोमिनेटर में cos ऑफ x प्लस 1 देन cos ऑफ x प्लस 1, तो साइन और cos एक पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा tan में
tan ऑफ x प्लस 1, और ये जो cos है ये cos का जब रेसिप्रोकल करिएगा तो वो आ जाएगा sec ऑफ x प्लस 1। तो आपको जो फंक्शन दे दिया गया है sec ऑफ x प्लस 1, तो इसका आंसर क्या है tan ऑफ x प्लस 1 इंटू sec ऑफ x प्लस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6, fx इक्वल्स टू tan x। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर लेना आप लोग को, f ऑफ x के जगह x प्लस h रिप्लेस करिएगा, तो फंक्शन आ गया आपके पास tan ऑफ x प्लस h। ठीक है, अब क्या कर लेना है, फर्स्ट स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, लेफ्ट साइड में पहले लिख लेना है f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइड h लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या है आपके पास tan ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x से f ऑफ x का वैल्यू क्या है आपके पास tan x होल डिवाइड क्या है h है। फिर क्या कर लेना है, पहले देखिए tan में डायरेक्ट tan a माइनस tan b का फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या कर लेना है, पहले tan को ब्रेक कर लीजिएगा, sin ऑफ x प्लस h डिवाइड cos ऑफ x प्लस h माइनस sin x डिवाइड cos x होल डिवाइड क्या आ गया h आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर क्या कर लेना है, ये दो टर्म में आपको ले लेना है एलसीएम, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, और जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, देन h cos x cos ऑफ x प्लस h। तो एक स्टेप स्किप किए, छोड़ दिए, रहने देते, स्किप नहीं करते, ये h वैसे ही रहा। तो cos ऑफ x प्लस h cos ऑफ x प्लस h से मैच हो गया, बचा क्या sin cos x, तो ये cos x फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई sin ऑफ x प्लस h इंटू cos x माइनस sin x एज इट इज रहा, cos x से मैच हो गया, बचा आपके पास cos ऑफ x प्लस h। ठीक है, फिर क्या कर लेना है, यहाँ पे देखिए ऊपर में आप लोग का फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कंपाउंड एंगल साइन a cos b माइनस साइन b cos a। अगर यहाँ पे प्लस रहा तो प्लस रहता, और अगर यहाँ पे माइनस रहा तो माइनस होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा यूज होगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जैसे ही अगर आपका शिफ्ट हो गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, h cos x cos ऑफ x प्लस h। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, sin a माइनस sin ऑफ a माइनस b। तो a जो टर्म दे दिया गया, a की जगह क्या है आपके पास x प्लस h है, ये जो a है a की जगह क्या है x प्लस h है, तो साइन ऑफ x प्लस h माइनस x, तो प्लस x और माइनस x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या आपके पास साइन h, और यहाँ पे डिनोमिनेटर h को स्प्लिट कर लेते हैं इसके साथ, और 1 डिवाइड cos x cos ऑफ x प्लस h, और लिमिट क्या है आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये तो आपका प्रॉपर्टी में आ गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 डिवाइड, और यहाँ पे h के जगह जैसे ही 0 पुट कर लिए तो यहाँ पे आ गया cos x मल्टीप्लाई cos x, cos x मल्टीप्लाई cos x जब करिएगा तो वहां पे आ जाएगा आपके पास 1 बाय cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और यहाँ पे क्या आया f डैश x, तो यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए आप लोग को होमवर्क के लिए, तो जैसे आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन करवाए थे, आप लोग को दे दिया गया था fx इक्वल्स टू x क्यूब, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दे दी x स्क्वायर, नॉर्मल आपको क्या करना है, fx है तो f ऑफ x प्लस h में चेंज करिएगा, उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेम यहाँ पे आप लोग को सेकंड क्वेश्चन भी कराए थे 2x स्क्वायर प्लस 1 समथिंग कुछ, तो यहाँ पे क्या दे दिए 2x क्यूब दिए, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप को सिर्फ चेंज कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1 बाय x प्लस 2, x की जगह चेंज कर लेना x प्लस h, फिर उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए, सिंपलीफाई करिएगा, इजी हो जाएगा। रूट है तो रूट कहीं पे भी आ जाएगा, आपको पहले यहाँ पे समझ लेना है, रूट आ जाएगा तो रैशनलाइज करिएगा,
मेन मोटिव रहता है डिनोमिनेटर में जो h रहता है ना वो h को रिमूव करना। तो ये पास बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में fx इक्वल्स टू cos x दे दिया गया। तो आपको करवाए थे क्लास में fx इक्वल्स टू क्या था, वहाँ पे sin x था, तो sin x को हम लोग सिंप्लीफाई किए थे। तो यहाँ पे क्या किए, होमवर्क में दे दिए cos x दे दिए। क्वेश्चन करवाए थे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में दे दिया गया, वहाँ पे करवाए थे sec ऑफ x प्लस 1, तो यहाँ पे होमवर्क दे दिए है cosec x प्लस 1। एक सम करवाई थे tan x में था, तो होमवर्क दे दिया cot x में। सेम एकदम सिमिलर मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में fx इक्वल्स टू sin ऑफ x प्लस 1 है, तो यहाँ पे sin ऑफ x प्लस h प्लस 1 चेंज करना है, फिर आप प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई करिएगा, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल सिंप्लीफाई हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रूट tan x है, तो पहले x की जगह क्या चेंज कर लेना, x प्लस h, फिर उसका प्रॉपर्टी अप्लाई करिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल का, रूट tan x प्लस h आएगा माइनस रूट tan x होल डिवाइड h। तो रूट को रिमूव करने के लिए क्या करिएगा आप लोग, रैशनलाइज करिएगा, उसके बाद tan को ब्रेक करिएगा sin अपॉन cos में, फिर आप लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो इतना यही क्वेश्चन है। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन में डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का ऐड कर देंगे। तो ये तो आप लोग का डेरिवेटिव्स था फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो अब नॉर्मल आप लोग बेसिक प्रॉपर्टी के साथ भी आप लोग का डेफिनेशन नॉर्मल डेरिवेटिव कराएंगे, वो आप लोग का सेकंड वीडियो रहेगा। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन है जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, तो वो डेरिवेटिव में क्या करना है, सारा फॉर्मूलाज बताएंगे ना, उसको उसमें आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे कैसे आपका फंक्शन का क्या आंसर आएगा वो डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले आप लोग का लिमिट्स, बाइनोमियल, ये सारा का भी वीडियो बना है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे। डेरिवेटिव्स के बाद आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए वो कमेंट करिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो हम वो टॉपिक में कराएंगे, पूरा फुल डेरिवेटिव्स करवाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू।